हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकीज क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। इस पेपर को पूरा करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और 70 नंबर का होगा। नोट में दिया हुआ है कि शुरू के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। निर्देश में दिया हुआ है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 5 खंड में है। खंड अ, ब, स, द और य। खंड अ बहुविकल्पीय होगा, खंड ब अति लघु उत्तरीय होगा, खंड स और द लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और खंड य दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। इसमें सबसे पहले देखेंगे आप लोग खंड अ दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग वेक्टर यू से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल वेक्टर एफ है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू इंटू वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, निरोधी विभव होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम, जैसा कि आप सभी को पता ही है। ठीक है, अब आते हैं हमारे खंड ब पे, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन आप लोग देखेंगे दिया हुआ है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। नेक्स्ट है 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है, कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति कोण की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तृतीय बोर कक्षा में त्रिज्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अब आते हैं खंड स पे, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा PN संधि डायोड आदर्श हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है खंड द। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवाह आवेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह आवेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। नेक्स्ट है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो इसमें पहला कंडीशन दिया हुआ है इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए, और दूसरा कंडीशन है यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होंगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम बताइए। नेक्स्ट है यदि पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, पर्दे पर किसी उत्तल
लेंस द्वारा उसके एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख सकते हैं 5th का क और ख दिया हुआ है। ठीक है, ख में अथवा करके दिया हुआ है, यानी कि या तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे या फिर सेकंड वाले का। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि खंड य से है, यानी कि ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है और ये 5 नंबर का होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थिर विद्युतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसमें भी अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दोनों में से किसी एक कोई हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसमें भी अथवा करके दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक कोई हमें सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना है। एक इतना ऊर्जा का फोटान हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्न ऊर्जा स्तर में आवेशित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। इसमें भी अथवा करके दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। और इसमें भी अथवा करके दिया हुआ है, पीएन संधि डायोड क्या होता है। परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशित तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूपों को दर्शाइए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, सफल होते रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।